जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं गांधी युग सबसे बेहतरीन सबसे खतरनाक ट्रिक के साथ देखेंगे भैया। एक बार देखोगे वीडियो आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है भैया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी युग, सबसे पहले गांधी जी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी और सब चीजें पूरे डिटेल के माध्यम से आपको बताएंगे गांधी युग के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था साथियों? तो 2 अक्टूबर 1869, मतलब 69 पोजीशन पर इनका जन्म हुआ है भैया। याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा, भूलेगा भी नहीं। कौन सा पोजीशन है? 69 पोजीशन, मतलब 1869 में इनका जन्म होता है। कहां पर? गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो सबको पता रहता है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास, ठीक है। पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, ठीक है, करमचंद्र गांधी। माता का नाम था भैया पुतली बाई, ठीक है। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अब साथियों, किसी किसी बच्चे को इनके माता के नाम में पत्नी के नाम में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है पुतली बाई, मतलब क्या होता है? पुतली, आंख की जो पुतली होती है। तो मां के आंख के तारे थे, पुतली थे। नहीं कह सकते हैं अपने बेटा को मां जो होती है पुतली की तरह मानती है, ठीक है। तो पुतली बाई इनके माता का नाम था। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी। नाम कस्तूरी थी भाई, ठीक है। इनका विवाह 13 साल की उम्र में हो गया था भैया, ठीक है। गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। शॉर्टकट में याद करना है ना भैया, तो जीके गोखले याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा, भूलेगा नहीं। मतलब जीके पढ़ना, ठीक है। जीके किससे पढ़े थे? गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। अब है साथियों, गांधी जी 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। 1888 में गए थे साथियों, और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। नाम पता है बैरिस्टर? हमको पता भी नहीं था भाई, ठीक है। 1891 ईस्वी में, कब? 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अब साथियों, गांधी जी की कहानी शुरू होती है अफ्रीका जाने से, ठीक है। कहां से शुरू होती है? अफ्रीका जाने से। आइए शुरू करते हैं। गांधी जी अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी भारत से अफ्रीका गए थे भैया, क्या करने? तीर मारने। तीर से 93 याद कर लोगे कि नहीं याद कर लोगे? ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। क्या करने गए थे? तीर मारने गए थे, तीर, ठीक है। तो 1893 में पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है साथियों कि गांधी जी अफ्रीका गए थे भैया, ठीक है। तो एक बार इन्होंने एसी क्लास का टिकट लिया, ए श्रेणी का, ठीक है। और इन्होंने यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। कहां से? डरबन से पिटोरिया। कहां से? डरबन से पिटोरिया। A1 क्लास में बैठे थे। टीटी आया, बोला टिकट है आपके पास? गांधी जी बोले कि हाँ टिकट तो लिए हैं भाई, ठीक है। तो गांधी जी एकदम कलुआ थे, काला आदमी, ठीक है। टीटी देख के बोला कि तुम्हारे पास टिकट तो है लेकिन तुम का हो? काले हो। जो कि काले लोग को अलाउ नहीं है एसी क्लास में, फर्स्ट एसी में। उनको ट्रेन से उतार दिया, ठीक है। कहा कि केवल गोरे लोग ही बैठेंगे एसी क्लास में। तो गांधी जी बोले भाई जब हमको बैठाना ही था तो टिकट दिया क्यों? ठीक है। इसी पर इन्होंने केस किया था। तो क्वेश्चन यही पूछता है साथियों कि गांधी जी को उतारा गया था तो किस स्टेशन पर उतारा गया था? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी पूछता है साथियों कि वो कहां जा रहे थे? पिटोरिया जा रहे थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कहां से कहां जा रहे थे? तो डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। 3-4 क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। तो किस स्टेशन पर उतरे थे साथियों? पीटर मेटर्ज वर्ग, ये स्टेशन था। इन्हीं स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया गया था, ठीक है। तो मान लो कैसे यहाँ शब्द है पीटर मेटर्ज वर्ग, ठीक है। तो वर्ग ने बर्गर कह सकते हैं कि बर्गर खाए होंगे उतार के वहां पर, ठीक है। तो वर्ग याद रहेगा तो उतना सब पकड़ लोगे दिमाग में कि वहां पर उतरे थे स्टेशन पे तो क्या खाए होंगे? बर्गर खाए होंगे, ठीक है। तो इतना याद हो गया वर्ग।
ठीक है। डरबन से जा रहे थे कहां पर, पिटोरिया, रिया से मिलने जा रहे होंगे भैया, पीटने जा रहे हैं क्या, पिटोरिया, ठीक है। तो डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। इतना क्वेश्चन बन गया भैया। अब गांधी जी यहाँ पर गए होंगे, यहाँ आंदोलन किए, पहला आंदोलन, जाकर यहाँ पर अफ्रीका में क्या क्या किए हैं इस पर ध्यान देते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, 1903 में द इंडियन नामक पत्रिका का संपादन किया। क्या है, द इंडियन, 1903 में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। क्या है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। 1906 में प्रथम लिखा हुआ है बाबू, प्रथम सत्याग्रह 1906 में किया है इन्होंने, पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहां पर था, दक्षिण अफ्रीका में, 1906 ईस्वी में, ठीक है। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक नामक इन्होंने लिखा है, 1909 में। इन्होंने इतना काम जो है दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद किया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, पहले लिखेगा, बोलेगा कि प्रथम सत्याग्रह, से सत्याग्रह, पहला क्षण, तो क्षण माने 6 याद कर सकते हैं, 1906 में, ठीक है। अब फिनिक्स आश्रम 1904 में, ठीक है। तो 4 माने 4 आश्रम बनाना है भैया, तो कितने कॉलम लगते हैं, कम से कम 4 कॉलम लगते हैं। आश्रम बनाने के लिए ना कितने कॉलम लगेंगे, 4 कॉलम लगेंगे। तो फिनिक्स आश्रम 4 में, 1904 में। अगला है द इंडियन पत्रिका, यह लिखा है द इंडियन पत्रिका, तो 3 जो है द की तरह दिख रहा है, हल्का हल्का दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अब साथियों क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी भूख हड़ताल किससे सीखे थे या किससे प्रेरित होकर भूख हड़ताल करना शुरू किए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो किससे किए थे, रस्किन से। कौन है, रस्किन, रस्किन मैंने रशियन याद कर सकते हो बाबू, ठीक है। रशियन के लिए आदमी भूखा रहता है ना, तो भूख हड़ताल रस्किन से सीखे थे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहता है साथियों कि गांधी जी आंदोलन करना किससे प्रेरित होकर सीखे या प्रेरित हुए, तो वह आपका था लियो टॉलस्टॉय। क्या है, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय, टाल माने टी कह सकते हैं, टी माने बड़ा आदमी, ये लंबा आदमी दिख रहा है ना, तो गांधी जी लंबे थे, ठीक है। तो इसी से सीखे थे, पगला से। क्या नाम है, लियो टॉलस्टॉय। इतना पता हो गया गांधी जी के बारे में। ये तो आपका गांधी जी का बताया गया कहानी की अफ्रीका गए क्या क्या किए, ठीक है। अब साथियों गांधी जी अफ्रीका से लौटे बाबू, भारत आए। किससे आए हैं, तो देखिए यहाँ पर भारत आए हैं भैया, एक नाव से आए, नाव से, पानी वाली नाव होती है ना, पानी, इधर समुद्र है ना, तो समुद्र होते हुए पानी होते हुए आए। तो नाव से हम कह सकते हैं 9 जनवरी को आए, 1900, पानी मने 15, 1915 में। सबको याद भी रहता है, जिसको याद नहीं है उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा नया नया पढ़ता है ना तो उसको नहीं याद रहता है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए गांधी जी अफ्रीका से, ठीक है। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। चलिए 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, ठीक है, सार्जेंट, ठीक है। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी भैया अफ्रीका से लौटे तो सबसे पहले उनको उपाधि दी गई केसर ए हिंद, एक पगड़ी था ना केसर रंग का, वही इनको पहना दिया, केसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई। ये है पगड़ी वाली, ठीक है। तो ये उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों ने दी, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगला है साथियों, 1917 में गांधी जी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। मतलब भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था, ठीक है। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती हेतु विरोध में इन्होंने 1917 में किया, ठीक है। 1917 याद रहेगा, सत्याग्रह 17, पहला सत्याग्रह 1917, फ से सत्याग्रह, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। नील की खेती हेतु। दूसरा आंदोलन इनका गुजरात के खेड़ा जिले में था। कहां पर, गुजरात के खेड़ा जिले में इनका दूसरा आंदोलन था।
कर नहीं आंदोलन था। ठीक है, तीसरा आंदोलन का अहमदाबाद में था, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल, इनका तीसरा आंदोलन था। ठीक है, तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चंपारण जिले में नील की खेती हेतु, दूसरा गुजरात के खेड़ा जिले में कर के लिए, तीसरा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर हेतु। ठीक है, ये तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल के माध्यम से देख लेते हैं हल्का हल्का। चंपारण बिहार में पड़ता है बाबू। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था? चंपारण बिहार। ठीक है, कब? 17 में। पहला सत्याग्रह 17 में। सिंपल है। नील की खेती हेतु 3/20, मतलब कह सकते हैं कि आपके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा नील बोना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 15% पर आपको खेती नील की करनी होती थी। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। अगला साथियों, टैक्स को क्या बोलते थे इस समय? बोलते थे तवान। क्या बोलते थे? तवान बोलते थे। ये सब यहाँ पर चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह करने के बाद जीत हासिल होती है तो इनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। कौन देता है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? अगला साथियों, खेड़ा आंदोलन 1918। 17 में ये हुआ। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। अकाल में टैक्स देने हेतु। ठीक है, खेड़ा आंदोलन गुजरात में पड़ता है बाबू, खेड़ा। ठीक है, तो अकाल में टैक्स देना होता था। अकाल पड़ा है उसमें भी टैक्स देना है बाबू, खेती हो नहीं रही है। ठीक है, फिर भी टैक्स देना होता था, तो इसके लिए गांधी जी ने कदम उठाया। ठीक है, यहाँ पर खेड़ा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है साथियों, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में। 18 लिखा है। 18 में क्या होता है? 18 साल के जो बच्चे होते हैं कहाँ रहते हैं? हमेशा खड़े रहते हैं या खड़ा रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं 18 साल वाले बच्चों का। ठीक है साथियों, अगला साथियों, हार्डिमर गांधी जी को पहला आंदोलन मानता है। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। मतलब गांधी जी का जो पहला आंदोलन मानता है कौन? ये है हार्डिमर। ये कोई है? ठीक है, इन्होंने कहा था कि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो ये नहीं था। कौन था? खेड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला साथियों, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में। आप जानते हैं भैया, जो मिल में मजदूर होते हैं उनकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब 1918 में हुआ था। इससे सन याद रहेगा, इससे खेड़ा से खड़ा ये भी याद रहेगा 18। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्या 17 में। ठीक है, तो आपको पूरा याद हो गया। अब है कि हुआ क्या था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर साथियों पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था गांधी जी ने। कहां पर किया था? क्वेश्चन पूछेगा। तो यही मिल मजदूर भैया, इतना लोग जनसंख्या थी, बताओ, सबको लेकर चलना है और खाना कहां से मिलेगा? इसलिए सब कहे चलो भूखे रह जाते हैं, तो वही भूख हड़ताल हो जाता है। तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया इन्होंने गांधी जी ने। तो साथियों प्लेग बोनस दिया जाता था। ठीक है, तो प्लेग बोनस मालिक बोला कि 20% दिया जाएगा, मजदूर बोले कि नहीं हमको 50% चाहिए। तो गांधी जी गए वहां पर। ठीक है, भूख हड़ताल किए। अंतिम में निर्णय हुआ कि भैया 35% मिलेगा। कितना मिलेगा? 35%। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी की सहायता या सहयोग सबसे अधिक किसने किया था? तो ये थी अनसुईया बाई बेन। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया था साथियों। कौन थी? अनसुईया बाई बेन। इन्होंने दैनिक समाचार पत्र में छापाने का काम किया था। ठीक है, अनसुईया बाई बेन। अब देखते हैं साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 कब होता है? 13 अप्रैल 1919। रोलेक्ट एक्ट आता है 1919। ठीक है, ये सब 1919 वाला थोड़ा सा याद कर लेते हैं। क्या हुआ था साथियों? रोलेक्ट एक्ट, रुलाने वाला एक्ट कब आया था? 1919। देखिए सन क्या है? समान दिख रहा है, 1919। तो किसी को भी रुला देगा भैया, दोनों समान है ना, तो रुला देगा। ठीक है, अब है खिलाफत आंदोलन 1919। ये अपने आप में खिलाफत हो जा रहा है। देखियो 19 क्या है? 19 इधर भी है, दोनों सेम दिखेगा तो क्या होगा? खिलाफत होगा, लड़ाई होगी इन दोनों में।
ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ था? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, याद रहेगा भैया। 3 चीज को याद कर लो। क्या क्या अभी बताए हैं? रोने वाला एक्ट 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 3 चीज हो गया। चलो, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल याद करना है, सन को भी याद करना है, कभी कभी पूछता है। 13 माने तेल याद कर सकते हो, तेल। ठीक है, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भैया, तेल में छान दिया गया। ठीक है, तो तेल से 13 अप्रैल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। बोले कि ले लो भैया अपना हिंद की उपाधि, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और अब के रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों पूछता है। अगला साथियों भी बताए हैं, रोने वाला एक्ट मतलब रोलेक्ट एक्ट कब आता है? 1919 में। काला कानून कहा गया था। क्या कहा गया था? इसे काला कानून कहा गया। ठीक है, इसी समय हड़ताल शब्द आया था। ठीक है, हड़ताल शब्द। चौरा चौरी कांड होता है, पहले इससे पहले हम इनको देख लेते हैं। 1919 में क्या हुआ था, कहानी को समझते हैं। आइए, 19 मार्च 1919 ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित किया। कब किया था? 19 मार्च 1919 को रोने वाला एक्ट मतलब रोलेक्ट एक्ट पारित किया। रोने वाला एक्ट भैया 1919। ठीक है, याद रहेगा। आलिमपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू, क्या है? सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जनरल डायर, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका नाम। जनरल डायर ने गोली चलाने का, जिसमें से 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड। ठीक है, त्याग दी थी। इस समय वायसराय कौन था साथियों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच हेतु नियुक्त किया गया, जिसे बोलते हैं हंटर कमीशन। क्या बोलते हैं? हंटर कमीशन। तो जलियांवाला बाग हत्या के बाद कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन आयोग का। आगे है साथियों 1920। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब किया था? 1920 में। क्वेश्चन पूछेगा, असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करते। कौन किसका सहयोग नहीं करता है भैया? आप जानते T20 मैच देखे होंगे, 2020 मैच होता है ना, उसमें कोई किसी का सहयोग नहीं करता है। गेंद बल्ला से मारता है, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, मतलब कोई सहयोग नहीं करता है। कब? 2020 में, मतलब 1920 में। याद रहेगा, दिमाग में छापने के लिए बता रहे हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 20 याद रहेगा। इसमें कोई सहयोग नहीं करेगा, मतलब असहयोग। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी हत्या कांड के कारण इसे आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 1922 को। याद रहेगा, दोनों चीज को समझना है, थोड़ा सा ध्यान लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले ओर। तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया साथियों 1922 में। कहां पर? बारदौली में। कहां पर बंद हुआ? बारदौली में बंद हो गया। चलिए साथियों, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे साथियों? तो बेलगांव, कोई बेलगांव था अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अधिवेशन 1924 में। ठीक है, अभी बताए थे कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों काकोरी लूट होता है 1925 में। कब? 1925 में काकोरी लूट होता है। ठीक है, तो लूट लेना, किसी चीज को लूटने हैं तो लूटने वाले आदमी कौन होते हैं? 25-25 साल के होते हैं ना, तो 25 में, 1925 में। चलिए अगला साथियों, सांड्स की हत्या कब हुई थी? 1929 में। दोनों ये है सांड्स, इसकी हत्या हुई, दोनों हाथों से इसकी हत्या हुई, दोनों हाथ से इसे मारा गया।
ठीक है, तो 2-9 याद करिए, 2-9 मतलब 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी। अभी बताए थे, कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाए थे कि आपके जवान आदमी कहाँ गया था, लाहौर में गया था, तो लाहौर में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। अगला साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। कब है सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा, ठीक है, तो 30 आ रहा है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इनके बाद। अगला सन है साथियों 1923। क्या होता है 1923 में? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। किस पार्टी की? स्वराज पार्टी की। ठीक है, किसने किसने किया है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बाबू? पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल प्रमोद माही पर मिलेगा। ठीक है, जिसका नाम है माही जी के ट्रिक। चलिए, अगला सन है साथियों 1924। अभी बताए हैं कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में होता है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहते हैं। एक ही बार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, एक ही बार रहे। ठीक है, 1924 में। 1926 में क्या होता है? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब करते हैं? 26 में। एक छवि के लिए, छवि किसकी अच्छी होती है? लड़कियों की छवि बहुत जरूरी है बाबू, छवि अच्छी होनी चाहिए। छवि तो महिला संघ की स्थापना कब की? छवि के लिए, तो मतलब 26 में, 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना गांधी जी ने 1926 में। चलिए, अगला सन क्या है साथियों? याद करते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। 1927 क्या है साथियों? भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। क्या है? साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछेगा कब की गई थी? तो 1927 में। बोलेगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। दोनों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नियुक्ति कब होती है? 27 में, और भारत आता है 1928 में। मतलब 3 फरवरी 1928 में भारत में प्रवेश करता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक है, आगे साथियों, लाठियों के प्रवाह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है बाबू। ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाया गया। ठीक है, इसमें लाठियों के प्रवाह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब है साथियों, कंफ्यूजन होता है कभी कभी आदमी। क्रिप्स मिशन, एक होता है ना क्रिप्स मिशन, एक होता है साइमन कमीशन, इन दोनों का कंफ्यूजन होता है। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में, साइमन कमीशन 1927 आया 1828। यहां लिखा है क्रिप्स बने किस करना है किसी लड़की को, तो कैसे करेंगे? बाली हटा के, तो बाली मने 42 याद कर सकते हो कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। लेकिन साइमन की बात करेगा तो 1927-28 याद रहेगा। एक याद रहेगा तो दूसरा कंफ्यूजन नहीं होता। साइमन और क्रिप्स में कंफ्यूजन होता है, मेरे को तो होता था भाई, मैं ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यह है क्रिप्स मिशन 1942 में। चलिए, नोट क्या है? 1927 में बटलर कमेटी बनी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना। ठीक है, कौन सी कमेटी बनी थी? बटलर कमेटी बनी थी। चलिए, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 100 से साइमन 27 में। कब? 27 में। आया कब? 28 में। दोनों क्वेश्चन बनता है भैया। ठीक है, चलिए, अगला सन है साथियों 1928। क्या होता है 1928 में? नेहरू रिपोर्ट। क्या है? 1928। अध्यक्ष कौन थे? अंसारी जी और मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, वो नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, रिपोर्ट 28 में। अगला सन क्या कहता है साथियों? 1929। अभी बताए थे लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अध्यक्ष कौन थे? जवान आदमी जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन हुआ था कब? 30 में हुआ था। अगला सन क्या कहता है साथियों? 1930। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, द्वितीय होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन में यहाँ गोल क्या होता है? जीरो,
मतलब 30 में इसकी शुरुआत है पहले की। ठीक है, ये क्या है, एक मेज है, तो गोल मेज सम्मेलन, इमेज क्या है, 0 बन रहा है, मतलब पहला कब हुआ है, 1930 में, दूसरा हो जाएगा 1931 में, तीसरा हो जाएगा 1932 में। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन पूछेगा, तीनों गोल मेज सम्मेलन में सबसे मतलब किसने अधिक बार भाग लिया, या कह सकते हैं कि अंबेडकर जी तीनों बार रहे उसका। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 में। कब, 1930 में। साबरमती आश्रम 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च शुरुआत हुई। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक कानून तोड़ा और 1931 में इरविन समझौता के साथ आंदोलन बंद कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब है साथियों, आइए थोड़ा सा अपने तरह से समझाते हैं आपको। ये है, यहां पर है डांडी मार्च यात्रा कब से कब हुई थी। 12 मार्च से लेकर 1930 से प्रारंभ होती है, 5 अप्रैल 1930 तक चलती है। 6 तारीख को तोड़ दिया गया नमक कानून। ठीक है, इरविन समझौता 1931, ई से इरविन, ई से एक बन रहा इसमें, इरविन वन आ रहा है, वन माने क्या होता है, एक, मतलब 31 में, 1931 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने। कब है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, कब, 1931 में। ठीक है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, 1931 में। पूना समझौता कब होता है साथियों, 1932 में। किसके साथ, अंबेडकर जी के साथ गांधी जी का पूना समझौता होता है 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो पूना माने पानी, क्या है, पूना माने कह सकते हैं पानी। जब पानी पीता है आदमी तो भैया 32 दांत दिखते हैं, या कह सकते हैं कि पूना माने पानी, पानी पियोगे तो 32 दांत भीगेंगे आपके। तो 32 माने 32 दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 1932 में हुआ था पूना समझौता, याद रहेगा ना। चलो आगे साथियों, हरिजन संघ की स्थापना 1932 में होती है। हरिजन पत्रिका की स्थापना 1933 में होती है। ध्यान देना है, हरिजन पत्रिका ह से ह कैसा दिख रहा है, 3 की तरह दिख रहा है ना, 1 3 है, 1 3 है। ठीक है, कैसा दिख रहा है, 3 की तरह दिख रहा है, मतलब 33 में हुआ था। हरिजन पत्रिका बोलेगा तो 33 में, और हरिजन संघ की स्थापना बोलेगा तो 32 में। थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप बैठा लेना। उससे पहले हुआ था संघ की स्थापना। ठीक है साथियों, अगला साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, याद हो रहा है कि नहीं, याद हो रहा होगा बाबू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए 1942, यही तो है 1942। क्रिप्स मिशन भारत संविधान का 60% बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। क्रिप्स माने किस, किस करना है तो बाली हटा के किस करो बाबू, तो बाली माने 42, 1942 में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनथगो। ठीक है, लिनथगो। ठीक है, लिनथगो इस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, याद कर लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। लिनथगो। ठीक है, टंगो ठंगो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, क्या है, 8 अगस्त 1942 सबसे पहले बंबई और कलकत्ता से प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है, ये है कहानी, समझ में आई भैया। ये है गांधी युग, पूरा बताए हैं डिटेल के माध्यम से, पढ़ाए बहुत अच्छा होंगे। ठीक है, आइए 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग हिस्सों में बंट गया। भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा बनती है, जानते भी होंगे। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है भैया, तो गांधी जी के बारे में मैंने पढ़ाया आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक बताए हैं। ठीक है, आइए अब आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे क्या। चलिए थोड़ा सा, आइए आपको पढ़ा दिए हैं साथियों, आपसे पूछते हैं कुछ सन, उसके बारे में आप बताइएगा।
चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप बता सकते हो साथियों कि 1919 में क्या क्या हुआ था। बताओ, इन 3 चीज में बताए थे मैं। पहला बता दो, रोने वाला एक्ट। देखो अलग अलग नहीं है, फटाफटा है तो रोने वाला मतलब रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। और क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। याद हो गया? चलो 1917 में क्या हुआ था बता दो। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कमेंट में लिखते जाओ भाई, ठीक है। 1918 में क्या हुआ था? 18 में क्या होता है? खड़ा रहता है बच्चों का, जो 18 साल के बच्चे हैं खड़ा रहता है उनका हमेशा 18 साल वाले को, ठीक है। तो 18 में खेड़ा, खाड़ा माने खेड़ा, खेड़ा आंदोलन 1918 में, ठीक है। अगला है 1918 एक और था, उसमें क्या हुआ था साथियों बता दो। अहमदाबाद मिल मजदूर। याद हो गया? चलो अब है साथियों अगला देखते हैं। सन बता रहे हैं, आप बताइएगा। एक याद करो, 1927, 1928, 1942। बताओ। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। गठन बोलेगा तो 27 में, 28 में भारत आया साइमन कमीशन, और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स माने किस करना, बाली हटा के किस करना। तो 3 चीजें यहां पर क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड कब हुआ था साथियों बताओ? 1922 में। कब है? 1922। चौरा चौरी कांड, तो चौ से 4 होता है, चौ से 4 होता है, इसका आधा कर देना मतलब 22 में, 1922 में हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी कांड कई तारीख को हुआ था? तो 5 तारीख को हुआ था, ठीक है, 5 तारीख को हुआ था। चलिए अगला सन बताते हैं, अगला पूछते हैं आपसे। 1930 क्या हुआ था भाई? 1931 में क्या हुआ था साथियों बताओ? 1932 में क्या हुआ था बताओ भैया? 1933 में क्या हुआ था बताओ? जल्दी जल्दी बताओ बाबू, क्या हुआ था? गोल मेज सम्मेलन पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इरविन समझौता कब हुआ था? तो इरविन 1 आ रहा है, इरविन 1, तो 1 वाला आएगा मतलब 1931 में। पूना समझौता, पूरा माने पानी, पानी पीने के बाद दांत दिखते हैं मतलब 32 दांत दिखते हैं, तो 1932 में, ठीक है, याद आ रहा है। हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1932 में। हरिजन पत्रिका 1933 में। हमको सब याद हो गया, पढ़ाए हैं तो याद हो गया, सब दिमाग में सब छप गया अपने आप, ठीक है। अगला देखेंगे साथियों, बताओ गांधी जी कहाँ गए थे? 93 में तीर मारने गए थे अफ्रीका, ठीक है। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। 15 पानी के सहारे आए थे, ठीक है। प्रवासी दिवस मनाते हैं 1915 में। पहली क्षण मतलब पहला सत्याग्रह 1906 में गांधी जी का, ठीक है। इसके बाद हो सकता है 1920। 1920 बताओ। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में। कोई सहयोग नहीं करता है G20 मैच में, तो 1920 में, ठीक है साथियों। तो वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।